नमस्कार दोस्तों। बढ़ती हुई उम्र के साथ घुटनों की समस्या आजकल बहुत सामान्य सी होती जा रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज व्यायाम उसके लिए करें, तो भोजन में थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, विटामिन हैं, अच्छे से मिलते रहें, तो इस समस्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और अपने घुटनों को मजबूत बनाए रखा जा सकता है। आज हम इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम एक्सरसाइज के द्वारा उसे कैसे अपने जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं और नेचुरोपैथी या आयुर्वेद की कौन कौन सी चिकित्साओं के द्वारा हम अपने घुटनों को सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो मैं आपको बहुत साधारण सी कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। ये एक योगा मैट है, तो आप इसको इस तरीके से रोल करके, टाइटली रोल करके अपने पैरों के नीचे इस तरीके से रख लीजिए। हाथों को कमर के बाजू से रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो ये मसल है, इसको आपको टाइटन करना है, नी कैप को टाइटन करना है, प्रेस करना है नीचे की ओर। आपका थोड़ा हील भी ऊपर उठ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेनली फोकस करना है आपकी नी जॉइंट पर। ये जो आपकी ऊपर की मसल है, इसमें आपको वर्क करना है और इसे प्रेस करके आपको 3 to 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर धीरे से रिलीज़ करना है। फिर से ऐसे ही प्रेस करना है, 3 to 5 सेकेंड होल्ड करना है, धीरे से रिलीज़ करना है। तो इस तरीके से दोनों पैरों से करीब करीब 10 टाइम्स से आप स्टार्ट कीजिए और फिर 20 टाइम्स तक इसको लेकर जा सकते हैं। आपने एक पैर को इस तरीके से मोड़ कर रखिए और दूसरे पैर को आपको धीरे से लिफ्ट करना है। कहाँ तक लिफ्ट करना है? दूसरे पैर के घुटने के पास। दोनों पैर के घुटने एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। दोनों आपकी थाइस एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। फिर पैर के पंजे को थोड़ा सा अपनी ओर खींचिए। यहाँ पर ही 3 to 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर धीरे से नीचे लाना है, फिर से धीरे से ऊपर लेकर जाना है, दूसरे पैर के घुटने के पास तक लेकर जाना है और फिर पंजे को अपनी ओर खींचना है, धीरे से नीचे लेकर आना है। रेडी। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम एक कपड़े को इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर, जहाँ से थाइस शुरू होते हैं, वहाँ पर टाई कर लेंगे। वैसे इसके लिए एक्सरसाइज बेल्ट आती है, रेजिस्टेंस बेल्ट आती है, लेकिन आप घर पे कर रहे हैं तो इस तरीके से किसी कपड़े का उपयोग कर सकते हैं और लेट जाएंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा पकड़ के रख सकते हैं। अब अपने नीज को सेपरेट करना है आपको और रिलीज करना है। अपने नी को सेपरेट कर रहे हैं, बाहर की तरफ कपड़े पर फोर्स लगा रहे हैं, कपड़े से रेजिस्टेंस मिल रहा है आपकी मसल्स को। 5 to 3 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, फिर धीरे से रिलीज कर रहे हैं, फिर से वही प्रोसेस कर रहे हैं। 5 to 3 सेकेंड होल्ड एंड रिलीज अगेन, रिलीज। इसको आप 10 टाइम्स तक कर सकते हैं। जो व्यायाम है उसमें हमें क्या करना है? ब्रिजिंग पोज करना है। इसे सेतुबंध आसन भी बोलते हैं योग में। लेकिन उसमें हमें क्या फोकस करना है कि हमें फील करना है कि आपके नीज को कोई नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। नी को उस तरफ बाहर की तरफ जाते हुए फील कीजिए और हिप को ऊपर उठाइए। 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, धीरे से नीचे, फिर से देखिए। अब ये मसल्स को, नीज को पीछे की ओर, नीचे की ओर खींच रहे और हिप को उठा रहे। धीरे से नीचे। इसको 5 to 7 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगले व्यायाम के लिए हमें सीधे खड़े होना है और अपने हाथों को किसी टेबल या चेयर पर रेस्ट कराना है, ताकि हम अपने बॉडी के भार को, वेट को शिफ्ट कर सकें। और अब हमें अपने हील्स को ऊपर उठाना है,
नी को टाइटन करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे से नीचे आना है। इसको आप 5 बार से अभ्यास को शुरू करें और 10 to 20 टाइम्स इसको लेकर जाएं। यही प्रक्रिया हम एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को पूरा जमीन पर रखा, दूसरे पैर के हील को केवल ऊपर उठाया है और ये अल्टरनेट आप राइट लेफ्ट फिर लेफ्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी नी जो हमें अपने एंकल्स पर वेट लगाना है, उसके लिए मार्केट में सैंडबैग रेडी आते हैं। तो ये ½ kg से लेकर 1 kg, 1.5 kg और 2 kg तक वेट आते हैं। तो ग्रेजुअली हम वेट को बढ़ाते हैं एंड डॉक्टर असेस करते हैं कि आप कितना वेट इजीली उठा सकते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके घुटने की कंडीशन पर और आपके अपने शरीर के बॉडी और वेट पर। तो मैं यहाँ पर 1 kg का वेट लेता हूँ, उसको इस तरीके से आपको एंकल पर टाई करना है। इस तरीके से, और फिर धीरे से अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, धीरे से नीचे, फिर ऊपर और नीचे। ये 10 रिपीटेशन से शुरू करते हैं और इसको आप 20 से 30 रिपीटेशन तक ले जा सकते हैं ग्रेजुअली, और इसी प्रकार ग्रेजुअली वेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं दोनों पैरों से, या जो भी नी आपकी अफेक्टेड है उस। घुटने के दर्द में थर्मल पैक को भी लगाते हैं। थर्मल पैक के लिए एक कॉटन के कपड़े को इप्सम सॉल्ट के गुनगुने पानी में भिगोकर और घुटने के ऊपर लपेटना है और उसके ऊपर से एक वूलन क्लॉथ रैप करना है। इससे घुटने के दर्द में कमी आती है, साथ साथ घुटने में जो सूजन हो गई है उस सूजन से भी हमें आराम मिलता है। ये एक नेचुरोपैथी का हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है। इसे आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं, और इसका जो मटेरियल है, ये जो कॉटन का कपड़ा और वूलन का कपड़ा, ये रेडीमेड आपको तैयार नेचुरोपैथी सेंटर में इसी फॉर्म में मिल जाता है। तो ये बहुत साधारण से ट्रीटमेंट हैं जिनको आप घर पे आसानी से कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है। ये जानू बस्ती है, जिसमें विशेष रूप से घुटने के दर्द के लिए तैयार किए गए ऑयल को आटे से एक सर्कल बनाते हैं ताकि ऑयल उस जगह पर रुक सके, और ल्यूक वार्म ऑयल वहाँ घुटने में रखते हैं ताकि अंदर घुटने के गर्माहट पहुँच सके और उसको दर्द से राहत मिल सके। तो साथियों, ये कुछ साधारण से प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज हैं, एक्सरसाइज हैं। इनका अगर हम अभ्यास नियमित रूप से करते हैं और हमारे जोड़ों में थोड़ी बहुत समस्या है, थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ है, तभी से अगर हम इनका अभ्यास शुरू कर देते हैं तो पूरी तरह से 100% आप इस घुटने के दर्द की समस्या को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। घुटने के जो जोड़ हैं ये आपके शरीर के भार को सहन करते हैं पूरा, इसलिए अगर आपके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है तो घुटने की समस्या होने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका वजन मेंटेन रहे, आप सही BMI मेंटेन करें। साथ साथ भोजन में ऐसे तत्वों को जरूर शामिल करें जो आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करें। इनमें मुख्य रूप से नारियल का पानी, अलसी, साथ साथ सरगवा का सूप या सरगवा की सब्जी, ये बहुत उपयोगी है। और भी कुछ तत्व हैं जो इसके लिए काफ़ी उपयोगी हैं, लेकिन ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की है ये डॉक्टर के साथ पर्सनल कंसल्टेशन के इक्वल नहीं है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो एक बार डॉक्टर से मिल लें। केवल घुटने की अर्थराइटिस ही घुटने के दर्द का कारण नहीं होती है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसलिए पहले पूरी तरह से डायग्नोस करवा लें। उसके बाद
इस चिकित्सा का उपयोग करें तो आपको अच्छे से लाभ मिलेगा। और हो सके तो चिकित्सक के देखरेख में अभ्यास करें। धन्यवाद।